Hello students, how are you? I hope you all are fine and safe at your home. Myself Renu Thama from Gateway International Senior Secondary School Bagpat. Welcome to you in your online class of math subject जिसमें आज आप अपना नया चैप्टर 7 स्टार्ट करेंगे जिसका टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड यूनिटरी मेथड जिसमें आप ये सारी चीजें पढ़ेंगे। रेशियो के बारे में पढ़ेंगे, प्रोपोर्शन और यूनिटरी मेथड। रेशियो क्या होता है सबसे पहले आप ये टॉपिक पढ़ेंगे। व्हाट इज रेशियो? रेशियो इज ए, ये डेफिनेशन है जो मैं आपको लिखाई हुई है, ध्यान से देख सुनिए और इसको अपनी कॉपी में भी नोट कीजिए। रेशियो इज ए कंपैरिजन बाय डिवीजन ऑफ द मेजर ऑफ टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड। दो एक ही प्रकार की जो चीजें हैं उनकी क्वांटिटीज को डिवाइड करके, कंपेयर करके, कंपैरिजन करना जो है वो रेशियो कहलाता है। और जैसे ए और बी दो सेम काइंड की चीजें हैं तो उसको ए अपॉन बी लिखा, और इसको ऐसे पढ़ा, ये जो टू डॉट्स लगाकर भी लिख सकते हैं, दिस वन इज कॉल्ड ए इज टू बी, इस तरीके से। नोट, अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको नोट करा रही हूँ, लिख लीजिए। ए एंड बी आर कॉल्ड द टर्म्स ऑफ द रेशियो। यहाँ ए और बी क्या है? इस रेशियो की दो टर्म्स हैं। ए इज द फर्स्ट टर्म, ये इसकी सेकेंड टर्म, और इसको दूसरा भी कह सकते हैं। ए इज कॉल्ड द फर्स्ट टर्म और एंटीसीडेंट भी कह सकते हैं। बी इज कॉल्ड द सेकेंड टर्म और कोइंसिक्वेंट भी कहते हैं इसको। ठीक है, बी अपॉन ए और बी रेशियो ए इज कॉल्ड, ये जो रेशियो का सिंबल है, इज कॉल्ड द रेशियो ऑफ बी इज टू ए। इसको कैसे पढ़ा जाएगा? द रेशियो ऑफ बी इज टू ए। हियर फर्स्ट टर्म बी इज एंड सेकेंड टर्म इज ए। बी जो है आपकी यहाँ पर फर्स्ट टर्म ली मैंने और ए सेकेंड टर्म। यहाँ पर ए फर्स्ट टर्म थी और बी सेकेंड टर्म थी। जब आप रेशियो में लिखते हैं, कंपैरिजन में लिखते हैं, तो आप इसको इसके सीक्वेंस को चेंज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं लिख सकते कि ए रेशियो बी लिख दो या बी रेशियो ए, दोनों का मीन्स एक है। ये दोनों का मतलब एक नहीं होता। ठीक है, Thus the order of the terms in a ratio is important। इस तरीके से रेशियो में जो उसका टर्म्स का जो ऑर्डर है, जो क्रम है, वो भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अब आप पढ़ेंगे, इसकी एक्सरसाइज करेंगे। चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7A मैं आपकी स्टार्ट कराती हूँ। ये आपने समझ लिया, अच्छे से इनको देख लीजिए, नोट कर लीजिए और कॉपी में लिख लीजिए। फिर से दोबारा रीडिंग लगा रही हूँ मैं। रेशियो क्या होता है? रेशियो इज ए कंपेरिजन बाय डिवीजन ऑफ द मेजर ऑफ टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड, ए अपॉन बी, और ये इक्वल किसके है? ए इज टू बी रेशियो के। नोट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको लिखवाए हैं। ए एंड बी आर कॉल्ड द टर्म्स ऑफ द रेशियो। ये ए और बी क्या है? यहाँ पर ये ए और बी ये रेशियो की टर्म्स हैं। वेयर ए इज द फर्स्ट टर्म, जो ऊपर पहले आया या इसमें जो पहले लिखा है वो फर्स्ट टर्म, और बी जो है इसकी सेकेंड टर्म। फर्स्ट टर्म को आप क्या कहेंगे? एंटीसीडेंट कहेंगे, और सेकेंड टर्म बी को आप कॉन्सिक्वेंट कहेंगे। ए बी अपॉन ए या बी, ये टू डॉट्स जो है जिनको रेशियो का सिंबल है, इसको ए इज कॉल्ड द, कैसे रीड करोगे? बी इज रेशियो ऑफ बी इज टू ए। हियर द फर्स्ट टर्म बी एंड द सेकंड टर्म इज ए। thus द ऑर्डर ऑफ टर्म्स इन द रेशियो इज इंपॉर्टेंट। यानी कि रेशियो में इसके आप टर्म्स को चेंज नहीं कर सकते। जैसे डिवाइड में a डिवाइड b इज नॉट इक्वल टू b डिवाइड a। हाँ, मल्टीप्लाई में सेम रहता है, a मल्टीप्लाई b कह दो या b मल्टीप्लाई a कह दो, पर डिवाइड में जैसे सेम नहीं होता, इसी तरीके से ये रेशियो में भी इसका ऑर्डर ऐसे ही चेंज नहीं कर सकते। अब आप आ जाइए इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज 7A पर। ठीक है, here the first question, question 1 is, take out your book, all students take out your book, page number 117, question number 1, express each of the following ratios in its simplest form।
क्वेश्चन है ए लेंथ ऑफ 6 सेंटीमीटर टू ए लेंथ ऑफ 8 सेंटीमीटर. फर्स्ट पार्ट इज ए लेंथ ऑफ 6 centimeter to a length of 8 centimeter. अब इनका आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालना है, रेशियो इन सिंपलेस्ट फॉर्म. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या गिवन है, रेशियो किसकी, लेंथ ऑफ किसकी दे रखी 6 सेंटीमीटर और 2 का मतलब अपॉन या बटे लेंथ ऑफ 8 सेंटीमीटर. अब दोनों सेम यूनिट में है तो ये अब आप क्या लिखोगे इसको 6 अपॉन 8. सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो दोनों किससे कैंसिल हो सकता है 2 से. 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8. सो यू विल राइट 3 अपॉन 4 हो गई इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म. सो यू विल राइट दिस 3:4. ये हो गया इसका रेशियो इन सिंपलेस्ट फॉर्म. आई होप यू अंडरस्टैंड. अगर ये बड़ी टर्म होती यहाँ तो आप इजीली कट कर लिया, अदरवाइज आप इसको क्या करते 6 और 8 का HCF निकालते. HCF निकालते 6 और 8 का डिवीजन मेथड से. ऐसे 6 1 जा 6 बचा कितना 2. अब ये 6 यहाँ जाता और इसको 2 3 जा 6. जो लास्ट आपका डिवाइजर दिस वन इज कॉल्ड द HCF. ये आपका क्या कहलाता है HCF किसका, ऑफ 6 एंड 8 का. Now divide 6 by 2 HCF and 8 by 2 HCF. दोनों को HCF से डिवाइड करेंगे. Then you got your the simplest form और you write this as ratio. ठीक है, ये हो गया आपका आंसर. आप इसको ऐसे भी काट सकते हैं डायरेक्ट और ऐसे भी कर सकते हैं. ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट. आई होप यू अंडरस्टैंड. फटाफट इसको नोट कर दीजिए, फिर सेकंड कराती हूँ आपको. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन. इसका ये पार्ट आपको समझ में आ गया होगा. फर्स्ट नाउ कंप्लीट नेक्स्ट क्वेश्चन. ये है एन एरिया ऑफ 20 सेंटीमीटर स्क्वायर टू एन एरिया ऑफ 45 सेंटीमीटर स्क्वायर. बी पार्ट देखिए, इट्स बी पार्ट एन एरिया of 20 centimeter square to an area of 45 centimeter square. अब इन दोनों का आपको रेशियो फाइंड आउट करना है. फटाफट देखिए, पहले तो ये दोनों सेम यूनिट में है, दोनों में सेंटीमीटर, दोनों एरिया सेम काइंड है, सेम यूनिट है, दोनों एरिया के बारे में बात हो रही है, दोनों की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर है. सो अब आपको इनकी ये निकालनी है किस किस के बीच में 20 अपॉन 45 इसके बीच में. अब क्या करना है, सबसे पहले 20 और 45 या तो आप डायरेक्ट कट कर लीजिए या इनका HCF निकाल लीजिए. फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द HCF. 45 बड़ी उसको वैल्यू को अंदर और छोटी वाली को बाहर. और 21 2 जा जाएगा कितना आपका 40. कितना बचा आपका माइनस में 5. यहाँ पर इस 20 को यहाँ लिखेंगे एज ए डिवाइडेंड. 5 से डिवाइड किया. अब जो रिमाइंडर है आप उससे डिवाइड करेंगे. 5 4 जा 24 आपका क्वोशिएंट हो गया और 20 पूरा पूरा चला गया. ये रिमाइंडर कुछ नहीं बचा. व्हेन योर रिमाइंडर इज 0 देन द लास्ट डिवाइजर इज कॉल्ड योर HCF. अब HCF कितना हो गया आपका 5. ठीक है, 5 से आप ऊपर भी डिवाइड कर दीजिए इसको, न्यूमरेटर को भी, इसके एंटीसीडेंट जो है इसकी फर्स्ट टर्म को भी और सेकंड टर्म को भी. इसको दोनों को आप 5 से डिवाइड कीजिए. 5 4 जा और 5 9 जा. तो योर रेशियो इज 4:9. ये हो गया आपका, ये हो गया रेशियो इन सिंपलेस्ट फॉर्म. आया समझ में आपको? इसी तरीके से इसके बाकी पार्ट होंगे. अब ये बाकी तो कर लेंगे. सी पार्ट में आपको बोल के बता दे रही हूँ, ध्यान से सुनिए, आप खुद कर सकते हो. द वॉल्यूम ऑफ 26 लीटर टू ए वॉल्यूम ऑफ 65 लीटर. सेम आपको यहाँ पर 26 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा 65. HCF फाइंड आउट कीजिए और उससे इसको कर सकते हो सी पार्ट को.
ठीक है। नेक्स्ट डी पार्ट मैं अब आपको बताती हूँ, सी खुद कीजिएगा। डी देखिए, a population of 50,000 to a population of 1.5 lakh। ठीक है, अब आपको इनके बीच में रेशियो निकालनी है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ देखिए, ये 1000 में है और ये लैख में। अब क्या करेंगे, इसको लैख को भी 1000 बना लीजिए। ठीक है, 1.5 लैख, तो ये हो गया 1.5 लैख। कैसे करते हैं, 5 जीरो होती है लैख में, 1 10 100 1000 10,000 लैख। ये हो गया, लैख में 5 जीरो होती है। अगर आपको इसको 1000 बनाना है तो 1 10 100 1000, यहां तक आप लिखेंगे इसको 10। ठीक है, 1.5 1 10 100 1000 मल्टीप्लाई 10 100 1000 मल्टीप्लाई 10, तो क्या हो जाएगा 100,000 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये लैख। ठीक है, देखिए 1000 मल्टीप्लाई 100 क्या बन जाएगा आपका, लैख। कितनी जीरो हो गई यहाँ से देखिए आप, अब कितनी जीरो हो जाएंगी, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ठीक है, तो आप 1 लाख ना लिखकर इसको 100 मल्टीप्लाई 1000 कर लेंगे और इस 100 की 1.5 में मल्टीप्लाई कर लो, तो ये कितना हो जाएगा, 1.5 मल्टीप्लाई 100 1500 और एक के बाद पॉइंट हो गया ये, और इस जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, ये कितना हो जाएगा 150। ठीक है, 1.5 की 100 में गुना करेंगे तो कितना जाएगा 150, और ये क्या हो जाएगा 1000। ठीक है, यानी कि आप 1.5 लाख को 150,000 भी कह सकते हो। अब आपका सवाल इजी हो गया आपको समझने के लिए। सो अब आपका ये था 1.5 लाख। ठीक है, और मैंने इसको कन्वर्ट करके यहाँ दिखा दिया किस तरीके से ये हुआ। 1.5 लाख को क्या लिखा, 1 के बाद 5 जीरो, 1 10 100 1000 10,000 लाख, और इसकी 3 जीरो को हमने बनाया 1000 और 2 जीरो का 100 अलग अलग कर लिया, सेपरेट कर लिया। 100 की इसमें मल्टीप्लाई की तो ये कितना हो जाएगा, 0.2 प्लेस पीछे हो जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा 150, और ये क्या हुआ 1000, 150,000 कह सकते हो 1.5 लाख को। अब आप इसको लिख सकते हो रेशियो के लिए कैसे, सो यू राइट रेशियो इन सिंपलेस्ट फॉर्म के लिए 50,000 to 150,000। ठीक है, 1000 से 1000 कैंसिल, और इसको चाहो तो आप 50 से सीधा काट सकते हो, 50 1 जा 50 3 जा, ये जाएगा 1/3। समझ में आई बात, देखो तो 1000 से 1000 कैंसिल हो जाता है, और 10 से पूरा कट जाएगा, 0 से 0 5, ये 50 से काट लीजिए पूरा, 50 1 जा 50 और 50 3 जा 150, तो 1/3 रेशियो एज 1:1:3। ये हो गया आपका, ओके, ये हो गया आपका इसका डी पार्ट। फटाफट देख लीजिए और नोट कर लीजिए इसको। अब इसके थोड़े से टफ क्वेश्चन है जो आपको मुश्किल लगेंगे, इसको और देख लीजिए। डी पार्ट के बाद ई पार्ट में यही आपको समझा रही हूँ, देखिए ये आपको गिवन है 1/4 एज टू रेशियो एज टू 2। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके नीचे कुछ नहीं, आप क्या मान लेंगे, इसको 1 मान लीजिए। 1/4 और
इसके अपॉन में हो गया 2। जैसे रेशियो का मतलब मैंने बताया था, क्या लिख सकते हैं इसको, बटे में भी लिख सकते हैं, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा डबल, अब इसके नीचे कुछ नहीं तो अपॉन में मान लीजिए। याद करो आपको बताया था 1/a/b इज डिवाइडेड बाय c/d। तो आप क्या लिखोगे, a/b मल्टीप्लाई d/c, इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देते हो। यहाँ रेशियो का मतलब भी तो डिवाइड होता है, a/b का मैंने भी बताया था मतलब क्या होता है, a रेशियो a/b मीन्स a/b, और इसका मतलब a डिवाइड b। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको क्या लिखेंगे, 1/4, समझने के लिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इजिकल टू 2/1। तो अब आप इसको क्या कर लेंगे, 1/4 मल्टीप्लाई 1/2, इसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई हो गया, दिस विल बिकेम 1/8। सो यू विल राइट 1/8। अब ये क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म में, इससे और छोटा तो हो नहीं सकता है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। नाउ कम टू इट्स अदर पार्ट, देखिए इसके, नोट कर लिया आपने अच्छे से। पहले प्रैक्टिस कॉपी में कर लीजिए इनको, फिर फेयर में कीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट है इसका f, 1/2 s 1/s to 1/8 की रेशियो। तो आप क्या करेंगे, 1/2 डिवाइड मीन्स 1/8। सो यू विल राइट 1/2 मल्टीप्लाई 8/1, 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, इट मीन्स 4/1, और यू कैन से 4/1। क्लियर है? आफ्टर दिस इट्स g पार्ट 0.751। ये जो आपका डेसिमल है इसको आप विदाउट डेसिमल करेंगे, 0.75 अपॉन में पहले क्या मान लेंगे यहाँ पर 1, फिर डेसिमल हटाएंगे, नीचे कितनी 2 जीरो हो जाएगी। दिस वन इज कॉल्ड 75/100 और डिवाइड बाय 1। तो 1 से डिवाइड करेंगे तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एज इट इज रहेगा। क्या हो जाएगा, 1 के नीचे अगर आप 1 भी मानेंगे तो ये यही रहेगा, इसका मतलब कुछ नहीं होता, क्या हो जाएगा 75/100 यही रहेगा। मल्टीप्लाई 1/1 कर लोगे तो भी ये हो जाएगा, तुम्हें समझाने के लिए बता रही हूँ। तो क्या हो जाएगा 75 और 100 ये कैंसिल किससे हो सकते हैं, 25 3 जा 25 4 जा। HCF अगर आप निकालते हो 75 और 100 का तो 25 आता है, 25 से इसको भी डिवाइड करेंगे, 25 से इसको भी, ये 25 3 जा, ये 25 4 जा, देन 3 1 जा 3 और 4 1 जा 4, देन योर रेशियो इज 3:4। इज दैट क्लियर? H देखिए, ये समझ में आ रहा है आपको अच्छे से। H 14 सेंटीमीटर टू 1 मीटर, यहाँ पर देखिए डिफरेंट यूनिट है, 14 सेंटीमीटर टू 1 मीटर, ये सेंटीमीटर में है और ये मीटर में। आपको दोनों को सेम यूनिट में कन्वर्ट करना है। यू नो 1 मीटर बिकॉज 1 मीटर इक्वल 100 सेंटीमीटर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट 14 सेंटीमीटर। दिस क्वेश्चन को कैसे लिख लेंगे, 14 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर। अब आपका क्वेश्चन ये हो गया। सो यू विल राइट 14 अपॉन, दोनों सेम यूनिट में है तो 14/100, और 14/100 में आपका जो है क्या इसका HCF आएगा, किससे कट सकता है, बोथ आर डिविजिबल बाय 2।
2 से कट सकता है मैक्सिमम, अगर आप निकाल के देखेंगे 2 से ही कटेगा, क्योंकि 2 7 जब 14 और 7 क्या है आपका प्राइम नंबर, और 2 से जब 50 को कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 50। अब 7 तो प्राइम नंबर है, 7 से ही कटेगा, तो इसको आपने दोनों को 2 से डिवाइड कर लो या काट लो, एक ही बात है, HCF क्योंकि इसका ये है, तो ये कितना आ गया 7 एंड दिस वन इज 50, देन योर रेशियो इज 7:50। Clear? Now your last 2 questions are left. इस पार्ट के 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं अभी, उनको देखिए अच्छे से। आई है इसका 25 सेंटीमीटर टू 50 millimeter and J is 15 meter to 1 kilometer. You know 1 centimeter equal 10 millimeter. याद है ना आपको वो टेबल, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर, ये टेबल मैंने आपको याद कराई थी। और इसी टेबल के अकॉर्डिंग इसमें जब नीचे एक स्टेप उतरते हैं तो इसमें ये 10 होते हैं, 2 स्टेप नीचे उतरते हैं तो 100 होते हैं, 3 स्टेप इसमें ये 1000, इसमें ये 10,000, ये इसमें लाख, ये 10 लाख। जितने स्टेप नीचे आएंगे उतने से मल्टीप्लाई, और अगर ऊपर जाएंगे तो डिवाइड। जैसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और सेंटीमीटर में 1/100 मीटर। इसी तरीके से अब आपको चेंजिंग कहाँ से कहाँ, यहाँ से यहाँ इतने में हुई है। तो सेंटीमीटर में मिलीमीटर कितने होंगे 10, एक स्टेप नीचे तो 10, अगर मिलीमीटर का सेंटीमीटर करेंगे तो 1/10। ठीक है, अब आपको ये टेबल याद होनी चाहिए। ठीक है, भूल गए होंगे तो मैंने आपकी रिपीट करा दिया है। यहाँ पर अब आपको ये लिख दिया, बिकॉज 1 सेंटीमीटर इक्वल 10 मिलीमीटर, तो 50 में कितने होंगे 50 into 10, सो यू विल राइट दिस अगेन 25 सेंटीमीटर टू 50 मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर। अब दोनों सेंटीमीटर में हो गए। नाउ यू राइट इज 25/50 into 10। 25 1 जा, 25 2 जा, ये हो गया 1/10 2 जा 20, so your ratio is 1:20। next, first of all you know how many kilometer are in a 1 kilometer. 1 kilometer equal 1000 meter, so you will write 15 meter to 1000 meter। अब रेशो में कन्वर्ट करना है, so 15 meter to 1000 मीटर, मीटर से मीटर तो कैंसिल हो जाएगा, 5 से बोथ आर डिविजन बाय 5, 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10, 0 की 0, 0 की 0, दिस वन इज 3:200। ये हो गई आपकी रेशो में कन्वर्ट। क्लियर है, समझ में आ रहे हैं? आपने सबसे पहले इनको सेम यूनिट में करना है। किलोमीटर को किस में कन्वर्ट किया आपने, मीटर में। 1 किलोमीटर में कितने मीटर 1000, सो इस 1 किलोमीटर के प्लेस पर आपने 1000 मीटर लिखा। देन यू फर्स्ट ऑफ ऑल राइट इन अपॉन में लिखेंगे इसको, राइट एज ये दिस वन इज एज न्यूमरेटर, दिस वन इज डिनोमिनेटर, या ये फर्स्ट टर्म ये सेकंड टर्म दोनों इस तरीके से लिखा, फिर इनका HCF निकाला, या सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको सेम वैल्यू से कट भी कर सकते हो, जैसे हमने 5 से काटा, 5 3 जा 5 2 जा 10, 0 की 0, 0 की 0, ये हो गया 3 रेशियो 3:200। ठीक है, ये हो गया आपका कंप्लीट फर्स्ट पार्ट। अच्छे से देख लीजिए, नोट कर लीजिए। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन पर आ जाइए, लैंग्वेज सम है। Here the question number 2 is, मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी, बोर्ड पर नहीं लिख रही हूँ, ध्यान से सुनिए आप। रवि अर्न्स ₹84,000 ए ईयर एंड स्पेंड ₹63,000 ए ईयर। रवि जो है 84,000 एक साल में, ठीक है, कमाता है
और 63,000 एक साल में खर्च करता है। स्पेंड मीन्स खर्च करना। फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द फाइंड इन द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रेशो ऑफ। इस रेशो को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। किन दो चीजों के बीच में रेशो फाइंड आउट करनी है। देखो फर्स्ट ए पार्ट में पूछी है रवीज इनकम टू हिज सेविंग, और बी पार्ट में है मनी दैट रवि सेव्स टू द मनी ही स्पेंड। जो रवि बचाता है उसको जो वो खर्च करता है उसके साथ रेशो निकालनी है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट, जो आपको गिवन है पार्ट वो सारे लिखिए। आपको क्या गिवन है? रवीज इनकम या रवि अर्न कितना कमाता है? ये गिवन है आपको 84,000 रुपीज, 84,000। और रवि स्पेंड, रवि कितना खर्च करता है? ये गिवन है आपको 63,000। फिर ये सेविंग कितनी करेगा? इतनी इनकम है, इतनी खर्चा है उसका, तो सेविंग कितनी होगी रवि की? रवि सेव्स, कितना सेव करता है या सेविंग? रुपीज। कैसे निकालेंगे? इसमें से इसको माइनस कर दीजिए। ठीक है, टोटल इनकम में से स्पेंड जो उसने किया उसको माइनस कीजिए, देन यू फाइंड आउट द सेविंग। 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया 1, 8 में से 6 सब्ट्रैक्ट किया 2, 21,000। नाउ योर क्वेश्चन स्टार्ट। रेशियो ऑफ फर्स्ट ए पार्ट में किसकी पूछी है? इनकम टू रवीज इनकम टू सेविंग। ठीक है, अब इनकम आपको ऊपर रखनी है। इनकम ऊपर रखेंगे तो आपकी कितनी है? ये रुपीज 84,000। और रह गया बच्चे यहाँ पर 84,000, और इसको किसके साथ निकालना है? सेविंग यानी कि रुपीज 21,000 के साथ। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे निकालेंगे हम। सेम यूनिट है, रुपीज से रुपीज कैंसिल हो गया, 1000 से इनको काट दिया तो ये हो गया 84/21। और फिर इसका क्या निकालेंगे आप? लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करेंगे। लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे, या फिर इसका एचसीएफ निकाल लीजिए। 1000 से तो 2 नहीं कट रहा है, तो ये हो जाएगा 84/21। 1000 से इसको भी काट दिया, 1000 से इसको भी, तो 84/21। सिर्फ इसका निकाल सकते हो और आसान हो जाएगा। 21 कितनी जा जाएगा? 4 जा, 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8। 21 से ही पूरा डिवाइड हो रहा है। इट मीन्स बोथ आर डिविजिबल बाय 21। इसको भी और इसको भी, तो ये कितना आ जाएगा आपका? 4 जा और ये 1 जा। देन योर रेशियो इन सिंपलेस्ट फॉर्म इज 4:1, 4:1। ये हो गया आपका आंसर। बी पार्ट करेंगे आप इसका। बी में किसके लिए बीच में रेशो पूछा? मनी दैट रवि सेव्स टू द मनी ही स्पेंड। मनी दैट रवि सेव्स टू द मनी ही स्पेंड। ही स्पेंड्स। अब इसमें पहले सेविंग कितनी है इसकी उसको लिखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल सेविंग कितनी गिवन है इसकी? 21,000 रुपीज। और इसको किसके साथ निकालना है? स्पेंड, खर्च कितना किया उसने? रुपीज 63,000। और इसी में भी रुपीज से रुपीज कैंसिल गया, 1000 से दोनों को काटेंगे 21/63, और 2163 दोनों ये भी 21 से ही कट जाएगा, क्योंकि इन दोनों का एचसीएफ भी 21 ही आएगा। 21 से दोनों को डिवाइड कीजिए, 21 1 जा 21, 21 3 जा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1:3 आ गया। तो ये आ गया 1:2, रेशियो इज 1:3। दिस इज योर आंसर।
समझ में आ रहे हैं आपको अच्छे से? आज के लिए इतने ही सफिशिएंट है। फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट कीजिए और सेकंड क्वेश्चन कीजिए और बाकी थर्ड क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। अदर मैं आपको नेक्स्ट बुक में बताऊंगी। ओके, थैंक यू।